हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 19वां बाब और पहली 10 आयत। एक दिन यीशु यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था और देखो, जकई नामी एक मर्द जो सरदार मुहस्सल और दौलतमंद था और उसे ख्वाहिश थी कि यीशु को देखे कि कौन सा है, मगर हजूम के सबब से ना देख सका क्योंकि वो कोताहकद था। तब आगे दौड़कर एक गुलड़ के पेड़ पर चढ़ गया ताकि उसे देखे, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ जकई, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। तब वो जल्द उतरकर खुशी से उसको अपने घर ले गया। लोग ये देखकर सब यूं कहकर एतराज करने लगे कि वो एक गुनाहगार के यहाँ जा उतरा है। मगर जकई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, देख ए खुदावंद, मैं आधा माल गरीबों को देता हूँ। अगर किसी का माल नाहक लिया है तो उसको चुगना देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर में निजात आई, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने इंसान इसलिए आया है कि खोए हुए को ढूंढे और बचाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, यीशु जब यरीहो के बीच से गुजर रहा था तो उसके गिर्द बहुत भीड़ जमा हो गई। सब लोग उसको देखना चाहते थे, उस शख्स को देखना चाहते थे जिसने अंधे फकीर को शिफा दी थी। लोग हर तरफ से भागे आ रहे थे। वहाँ इतना रश हो गया था कि कुछ के लिए यीशु की एक झलक देखना भी मुश्किल हो गया था। भीड़ में जकई नामी एक आदमी भी था। वो यरीहो और इसके गिरदो नवा में टैक्स वसूल करने वालों का अफसर था। जकई भी यीशु को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चूंकि उसका कद छोटा था इसलिए वो उसे देख नहीं पा रहा था। लिहाजा वो भागकर एक अंजीर के दरख्त पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु वहां से गुजरने वाला था। जब यीशु वहां पहुंचा और जकई को दरख्त पर चढ़े हुए देखा तो उसने कहा कि जकई, जल्दी से नीचे उतर आ, क्योंकि आज मैं तेरे ही घर ठहरूंगा। ये सुनकर जकई जल्दी से दरख्त से उतरा और भागे भागे अपने घर को गया ताकि इस मौजूद मेहमान के इस्तकबाल की तैयारियां कर सके। मगर यहाँ लोगों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी न लगी। उनकी नज़र में जकई एक गुनाहगार शख्स था, क्योंकि वो टैक्स वसूल करते वक्त बेईमानी करता था और लोगों से नाहक पैसे बटोर कर अमीर बन गया था। इसलिए लोगों को लग रहा था कि यीशु को एक ऐसे शख्स के घर में नहीं जाना चाहिए। यीशु जब जकई के घर में दाखिल हुआ तो लोग बुड़बुड़ाने लगे कि वो एक गुनाहगार के घर में ठहर रहा है। लेकिन यीशु ने भी भांप लिया था कि जकई तौबा करने को तैयार है, और जकई ने भी यीशु को मायूस नहीं किया, क्योंकि उसने उठकर कहा कि मालिक, देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को दे रहा हूँ, और जिन लोगों से मैंने नाहक पैसा बटोरा है उनको मैं 4 गुना वापस करूँगा। यूं जकई ने साबित किया कि उसने वाकई तौबा कर ली है। बिलाशुबा वो टैक्स के रिकॉर्ड से इस बात का हिसाब लगा सकता था कि उसने किस किस यहूदी से कितनी रकम बटोरी थी। जकई ने इन लोगों को 4 गुना मुआवजा देने का वादा किया। ये उस मुआवजे से ज्यादा था जो शरीयत में मुकर्रर किया गया था। इसके अलावा जकई ने ये भी वादा किया कि वो अपना आधा माल गरीबों में बांटेगा। जकई की बात को सुनकर यीशु खुश हुआ और उसने खुश होकर कहा कि आज इस आदमी और इसके घर वालों को निजात मिल गई है, क्योंकि ये भी इब्राहिम का बेटा है, इसलिए कि इंसान का बेटा उन लोगों को तलाश करने और बचाने आया है जो भटक गए हैं। अब लोगों के सामने जकई की जीती जागती मिसाल थी जो भटके हुए थे, मगर यीशु की मदद से सीधी राह पर लौट आए थे। यहूदियों के मजहबी पेशवाओं और उनके पैरोकारों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी कि यीशु जकई जैसे गुनाहगार को तवज्जो देता है, लेकिन यीशु को उनकी तनकीद से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो इब्राहिम के बेटे जो भटक चुके हैं उनकी तलाश में है, ताकि उन्हें निजात की राह दिखा सके। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।